नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम अपने पीएससी जोन में जो यूपी और पीएससी का डेली सब्जेक्ट वाइज क्विज होता है उसका इकोनॉमी चैप्टर है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या है, समृद्ध योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना? यह योजना पूरे भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर पालिका राजस्व को मजबूत करेगी। पहला कथन ये है। दूसरा कथन ये है कि यह दिल्ली में अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना के रूप में काम करेगी, है ना। ये दो कथन दिए गए हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है ना, आपको ये चीज बतानी है। इसमें से ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का बी होगा। फर्स्ट का बी। अब बी मतलब केवल 2 होगा। तो अब आइए देखते हैं केवल 2 कैसे होगा, है ना। आवासी और गैर आवासी दोनों संपत्ति मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए उपराज्यपाल उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बार की योजना हाल ही में एक बार की योजना समृद्ध दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर निगम के राजस्व को मजबूत करने और बढ़ाने की शुरुआत की है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है ना। यह दिल्ली में एक अधिकृत और अनियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना के रूप में काम करेगी, यह कथन सही है ना। इस योजना के तहत लोगों को मौजूदा और पिछले 5 साल की मूल कर राशि का निपटान करने का मौका मिलेगा। ऐसा करने से लोगों को सभी जुर्माने और पिछले बकाये पर छूट मिलेगी, है ना। इसलिए विकल्प 2 सही उत्तर है ना। विकल्प 2 क्या बोलता है? यह दिल्ली में अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए एक मुक्त संपत्ति कर माफी योजना के रूप में काम करेगी, है ना। अब सेकंड नंबर प्रश्न क्या है, विकास के लिए निवेश सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे विकसित देशों के एक समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा क्या है, इस पहल में बाजार पहुंच, निवेश संरक्षण और निवेशक राज्य विवाद निपटान शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है ना। केवल 1, केवल 2, केवल मतलब कि 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो अब आइए चलते इसमें कौन सा आंसर सही है। आंसर इसका 2 का डी सही है, मतलब ना तो 1 ही सही है ना तो 2 सही है। अब इसका ना देखते हैं पूरा विवरण। इसे 2017 में विकासशील और सबसे कम विकसित डब्ल्यूटीसीओ सदस्यों के एक समूह द्वारा लॉन्च किया गया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है ना। यह संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य विकास के लिए निवेश सुविधा पर एक बहुपक्षीय समझौता विकसित करना है, जो निवेश और व्यापार माहौल में सुधार करेगा और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेशकों के लिए निवेश करना, अपने दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन करना आसान बना देगा और अपने कार्यों का विस्तार करें, है ना। इस पहल में बाजार पहुंच, निवेश सुरक्षा और निवेशक राज्य विवाद निपटान शामिल नहीं है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसलिए इसका विकल्प कौन सा होगा? डी होगा, है ना। कौन सा विकल्प होगा? डी होगा, है ना। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोर मुद्रास्फीति भोजन और ईंधन की कीमतों को जोड़कर मुद्रास्फीति की गणना का एक माप है। सुपर कोर मुद्रास्फीति की गणना कोर मुद्रास्फीति में सोने और चांदी की कीमत मुद्रास्फीति को हटाकर की जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का बी होगा, मतलब कि केवल 2 सही होगा। अब इसका केवल 2 सही क्यों होगा, भाई देखते हैं इसका उसका पूरा विवरण। दिसंबर में कोर महंगाई दर 6.1% से बढ़कर 6.2% है और सुपर कोर महंगाई दर 6.2% से बढ़कर 6.3% हो गई है। कोर मुद्रास्फीति भोजन और ईंधन की कीमतों को हटाकर मुद्रास्फीति का एक माप है, क्योंकि भोजन और ईंधन की कीमतों में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव होता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है ना। सुपर कोर मुद्रास्फीति की गणना और कोर मुद्रास्फीति से सोने और चांदी की कीमत मुद्रास्फीति को हटाकर की जाती है। अतः कथन 2 सही है। इसलिए विकल्प भी 2 सही उत्तर होगा, है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। टीआरएडीएस के संदर्भ में, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है।
एमएसएमई विक्रेता और खरीदार दोनों के रूप में भाग ले सकते हैं। केवल गैर बैंकिंग वित्तीय नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा टीआरडीएस में फाइनेंसरों के रूप में भाग लेने की अनुमति है। ऊपर दिए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों, कोई नहीं, है ना। अब जल्दी इसका पूरा आंसर देखते हैं। इसका आंसर 4 का क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। अब इसका केवल एक सही आगे देखते हैं क्यों? टीआरडीएस कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ये प्राप्त सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पीएसयू सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से देय हो सकते हैं। अतः कथन 1 सही है ना। अब कथन 2 क्या है? विक्रेता, खरीदार और फाइनेंसर टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पर भागीदार है। विक्रेता केवल एमएसएमई ही टीआरडीएस में विक्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है ना। क्रेता, कारपोरेट, सरकारी विभाग, पीएसयू और कोई भी अन्य संस्था टीआरडीएस में क्रेता के रूप में भाग ले सकती है ना। फाइनेंशियल बैंक, एनबीएफसी, फैक्टर और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान टीआरडीएस में फाइनेंसर के रूप में भाग ले सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है ना। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा, है ना। अगली बात समझ में। अब चलते हैं प्रश्न पर 5 पर, है ना। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वास्तविक जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के अलावा कुछ नहीं है ना। नाम मात्र जीडीपी मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर वास्तविक जीडीपी से प्राप्त की जाती है ना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है ना। इसमें से ऑप्शन क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो, है ना। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 5 का डी होगा। 5 का डी मतलब ना तो एक सही है ना तो दो ही सही है। नॉमिनल जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है ना। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर नाम मात्र जीडीपी से व्युत्पन्न होती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है ना। अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए कोई अक्सर वास्तविक जीडीपी का उपयोग करता है, लेकिन बजट तैयार करने के लिए नाम मात्र जीडीपी मायने रखता है ना। एक बार जब सरकार को चालू वित्तीय वर्ष की नाम मात्र जीडीपी पता चल जाती है, तो वह अगले वित्तीय वर्ष में संभावित नाम मात्र जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए इस संख्या का उपयोग करती है ना। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा, है ना। आगे बात समझ में। ये रहा 5 क्विज इकोनॉमिक्स का, है ना। तो इस तरीके का क्विज हमेशा हमारे चैनल में आता रहेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए, इस तरीके का क्विज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।